तो क्या विभीषण ने कहा नहीं था कि चलो बिन की शरण में, राजपद भी बना रहेगा, राम पद भी मिल जाएंगे। लेकिन वो माना नहीं रावण। तो जब बुकाए को भैया जाकर जा पे तो लोग कलंक लगाने लगे कि विभीषण जो है गद्दार था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं विभीषण गद्दार था तो फिर वफादार रावण था। अगर विभीषण को गद्दारी का टैग लगाओगे तो क्या रावण वफादार था? और अगर रावण वफादार नहीं था तो फिर गद्दार विभीषण भी नहीं था। उस वंश को बचाने के लिए, उद्धार कराने के लिए सच्चा प्रयास तो विभीषण ने ही किया। और उसमें जो भाई साथ न दे फिर उसके साथ घुन करके पिस करके मर जाना, इसे बेवकूफी कहते हैं, समझदारी नहीं कहते। और वो विभीषण के रामादल में आने के कारण, विभीषण के रामादल में आने के कारण वो लंका भी बच गई और लंका का एक राजा भी मिल गया है। और उनके बची हुई जो नारियां थीं, बच्चियां थीं और जो परिवारीजन थे, उनका एक सुरक्षा करने वाला मिल गया। यदि विभीषण भी उसी में रह जाता है तो ये सब भी मिलता नहीं, बर्बाद हो जाता। तो राम मिलाए राजपद दीना, दोनों हैं, राम मिलाए राजपद दीना। दोनों मिले ना, लेकिन लौकिक धर्मों का त्याग किया। अच्छा, ये बात यहां श्रीधर स्वामी जी ही नहीं करे, केवल भगवान ने अर्जुन से भी कहा है गीता में। पहले तो वो कह रहे हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः, यानी अपने अपने कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि परिवारीजन हमारे संग भक्ति के मार्ग पर चलवे को तैयार नहीं होए, बिना कुआ में ही गिरनो होए, तो फिर संग में कुआ में गिरवे में समझदारी नहीं है। फिर विनते कहे तुम ना मानने तो गिरो, हम तो चले राम जी की शरण में, जिन चरणन के पाद कन भरत रहे मन लाए, तेन कहूँ आज बिलो के हूँ इन नैनन अब जाए। अब दुनिया वाले तो फिर दाग लगाएंगे, हैं? लेकिन राम की तरफ चलने वाले फिर उन दागों की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो दाग किसी आत्मज्ञ के द्वारा नहीं लगाए जा रहे, किसी ऋषि मुनि के द्वारा नहीं, वो उन नादानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं जो खुद तो मरी रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हीं में मिलके बेव मिल मरे हैं जो राम की शरण जाने वाले हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, भगवान ने गीता में भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, केवल एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान, ये जितने तेने धर्म दुनिया भर के बनाए रखे हैं ना, कि मुझे तो भांजे को धर्म निभानो है, बेटा को निभानो है, देवते को निभानो है, जव को निभानो है, इन्हें निभाते निभाते इनको पूरे करते करते हम पूरे हो जाएंगे, पर जे कहो पूरे, हाँ, और जन कितने पूरे है गए। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ये कह रहे हैं मन ही मन में कि मैं जिन धर्मन को छोड़ूंगा तो मोए धर्म त्याग करवे को पाप नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? भाई संसार के लोग यूं ही तो कहते हैं तेन तू धर्म को त्याग करेगा तो पाप लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
राम की तरफ चलने में यदि धर्म का त्याग है तो भगवान जिम्मेदारी लेता है कि बाकी जिम्मेदारी मेरी, और मोह छोड़ के और तू कहूं जा रहो होए और फिर धर्म को त्याग करे तो तू जाने ते रहो काम जाने, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यदि मोह मेरी तरफ आ रहो होए तो जिम्मेदारी मेरी है। तो कौमारयाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् दुर्लभम मानुषम। जब बात खर्च में जा रही हो और बैंजो ऊपर जाएगा तो खर्च में वैसी आवाज दब रही है, समझ रहे हो कि नहीं? एक तो वैसी दब रही है, एक तो गिलो है, ऊपर से चढ़ गई नीम पे। तो जब हम सोच रहे हैं कि आवाज भी क्लियर जाए तो सब साउंड धीमे हो जाना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी कहते हैं ये जीवन बड़ा विचित्र है तो नाशवान, ये जीवन, ये शरीर है तो नाशवान, पर इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि ये नाशवान होते हुए भी ऐसी चीज को प्राप्त कर सकता है कि जिसका फिर कभी नाश नहीं हो सकता। ये कैसा है? तदपि अध्रुवम, नाशवान। अध्रुवम माने नाशवान, ध्रुव माने होता शाश्वत और अध्रुवम नाशवान। लेकिन ध्रुवम अर्थम, अर्थ को और ध्रुव को ये देने वाला है दम। अर्थ दम, कामदम, कामनाओं को देने वाला, ये उसको प्राप्त करा देता है जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। कितनी बड़ी बात है। स्वयं भले ही नाशवान होए। झांसीगढ़ी में हम कबड्डी खेलने आते थे अपने जमाने में, तो जब झांसीगढ़ी में कबड्डी होती थी तो वहां में कभी कभी क्या होता था कि आदमी, एक कबड्डी होते पॉइंट वाली, एक होते मरे वाली, तो मरे को बैठ जा है। लेकिन कभी कभी ऐसी बात फंसती थी कि आदमी खुद मर के भी पार्टी को जिता जाए, खुद मर के भी, या तो खुद जिंदा रह ले या फिर पार्टी जिता दे, है ना। तो वहां में कभी कभी आदमी क्या करता कि अपना बलिदान दे करके भी कहता मैं भले ही मर जाऊं पर मेरी पार्टी जीत जानी चाहिए। ये शरीर भी उन्हीं में से है। ये कहता है कि तुम मेरा उपयोग करो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम है, मुक्ति का द्वार है? पाहिन जेहि पर लोक समारा है? तो ये कहता है कि मैं भले ही मर जाऊंगा लेकिन यदि तुमने मेरा उपयोग कर लिया तो तुम्हें वो दे जाऊंगा है जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने उन मित्रों से, अपने सखाओं से, परीक्षित जी ने पूछा
कि प्रहलाद जी ऐसी बात अपने मित्रों से क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं कि सखा का ये काम है कि अपने सखाओं को कोई माने या न माने पर सत्य का एक बार उपदेश करना चाहिए हैं। और श्रीधर स्वामी जी बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जो प्रहलाद जी हैं ना, उनके अंदर से ये जो उपदेश निकला है, किसका? परम तत्व का जो उपदेश निकला है, नारदोक्तम उपादिशत, नारद जी का दिया हुआ, नारद जी ने दिया था प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी दे रहे अपने सखाओं को। क्यों दे रहे हैं? अनुकंप्य माने कृपा करके। अनुकंपा कहते हैं ना, अनुकंपा कृपा। तो अनुकंप्य यानी अपने सखाओं पर कृपा करके। और एक बात ध्यान रखना, परमात्मा और महात्मा ये दोनों अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, तो वहां पहुंचने का, उससे मिलने का रास्ता बताते हैं। जब किसी पे कृपा करेंगे तो बातें जो नहीं कहेंगे कि तू 2 बीघा खरीद ले ना। सच्ची कृपा महात्मा की, भक्त की यही होती है कि उसे जो संतों से मिला है वो अपने सखा को प्रदान करे।